स्टूडेंट्स डिफाइनिंग न्यूमेरिकल क्वाड्रेचर हम बात करेंगे न्यूमेरिकल टेक्निक की। हम इससे पहले भी न्यूमेरिकल टेक्निक्स के बारे में कुछ पढ़ चुके हैं और उसमें हमने देखा कि कुछ फंक्शंस को हम न्यूमेरिकल टेक्निक से सॉल्व करते हैं और अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। और अब यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वाड्रेचर जो है ये भी न्यूमेरिकल टेक्निक ही है और ये टेक्निक बेसिकली हम इंटेग्रल्स के लिए अप्लाई करते हैं। एक्चुअली कुछ इंटेग्रल्स ऐसे होते हैं जिनको हम सॉल्व नहीं कर पाते, जैसे कि यहाँ पे एक डेफिनेट इंटेग्रल जिसको मैं आई से डिनोट कर रहा हूँ और ये हमारे पास है 0 to 1 और फंक्शन इसमें हमारे पास ई रेज टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो इसको हम इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम कह सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन सॉल्यूशन नहीं है। इंटीग्रेशन सॉल्यूशन तो इस तरह से कुछ और भी फंक्शन होते हैं जिनको हम प्रॉपरली सॉल्व नहीं कर पाते इंटीग्रेशन मेथड की वजह मदद से। तो फिर उनको जिनको जो कि एक्चुअली डेफिनेट इंटीग्रल्स की फॉर्म में होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक और फंक्शन में रिप्रेजेंट करता हूँ, आई से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसको, और ये फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और ये इसका इंटरवल है ए से बी तक। तो इस फंक्शन को जो है वो सपोज कि हम न्यूमेरिकली एग्जैक्ट सॉल्व नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो फिर हम इसको इंटीग्रेशन मेथड से हम सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि इंटीग्रेशन सॉल्यूशन जो है हमारे पास इंटीग्रेशन मेथड जो है वो फेल है इस डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने में। इंटीग्रेशन मेथड फेल्स। तो फिर इस फंक्शन को हम न्यूमेरिकल टेक्निक्स की मदद से सॉल्व करते हैं। अब न्यूमेरिकल टेक्निक्स की मदद से किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, तो स्टूडेंट्स ये तो हम जानते ही हैं कि ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है ये दो इंटरवल्स के दरमियान में जो है इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, यानी कि ए टू बी ये जो फंक्शन जो है इस इंटरवल में है। अब इस इंटरवल को जो हमने ए टू बी इंटरवल जो हमने लिया हुआ है जिसके दरमियान हमने एक्चुअली इंटीग्रेशन करनी थी, तो इस इंटरवल को हम क्या करते हैं, हम इसको कुछ पॉइंट्स में स्प्लिट अप कर लेते हैं, यानी कि ए से बी तक हम मज़ीद जो है वो डिवीजन कर लेते हैं। किस तरह से, तो हम स्टार्ट करते हैं ए से और ए को हम जो है वो इनिशियल इंटरवल एक्स नॉट के बराबर रखते हैं, फिर इसके बाद अगला इंटरवल लेते हैं एक्स वन और इसके बाद एक्स टू, और इसी तरह से हम जो है वो इंटरवल सपोज कि हम एन नंबर्स तक जो है वो इंटरवल लेते हैं और आखिरी इंटरवल जो है वो हमारा बी के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास इंटरवल ए टू बी जो कंटिन्यूस इंटरवल था इसको हमने स्टेप्स में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे स्टेप्स में, एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू और इसी तरह से अप टू एक्स एन तक जो है हमने डिवीजन की। और फर्स्ट जो है इनिशियल जो है वो हमारा फर्स्ट इंटरवल यानी कि इनिशियल इंटरवल के बराबर ही है, इनिशियल वैल्यू के बराबर ही है, और लास्ट जो है वो फाइनल वैल्यू के बराबर है। तो इस फंक्शन को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो फिर इस फंक्शन के हम देखते हैं कि इस फंक्शन के मुख्तलिफ जो है वो पार्ट्स बनते जाते हैं इन्हीं जो हमने डिवीजन की है इन्हीं इंटरवल्स के मुताबिक, यानी कि हमारे पास इनिशियल फंक्शन का जो पार्ट आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा एफ नॉट, और जो नेक्स्ट आएगा वो एफ वन आएगा, और फिर नेक्स्ट जो आएगा वो एफ टू आएगा। तो इसी तरह से एफ एन तक जो है हमारे पास फंक्शन के छोटे छोटे पार्ट्स आ जाएंगे। तो हमने करनी है इंटीग्रेशन, तो इन्हीं फंक्शंस के पार्ट्स को जब हम ऐड अप करेंगे तो हमारे पास जो है वो रिजल्ट आ जाएगा, एक्चुअली वही रिजल्ट जो हम इंटीग्रेशन की मदद से फाइंड आउट करना चाह रहे थे, लेकिन इंटीग्रेशन टेक्निक यूज करते हुए हम सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पे इसको प्रॉपर तरीके से, यानी कि एक्चुअली न्यूमेरिकल क्वाड्रेचर का जो मेथड है उसको मैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट करूँगा। इससे पहले अभी हमने सिर्फ ये देखा है कि हम किस तरह से एक डेफिनेट इंटीग्रल को जिसको हम इंटीग्रेशन टेक्निक से सॉल्व नहीं कर पा रहे उसको हम जो है वो किसी और मेथड से जो है वो किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम जो है वो न्यूमेरिकल क्वाड्रेचर को प्रॉपरली डिफाइन करेंगे, और हम कहते हैं कि हमारे पास इसी तरह से एक फंक्शन है हमारे पास जो कि एक इंटरवल में है, यानी कि सपोज के एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और वो इंटरवल में है, इन इंटरवल ए टू बी है, ठीक है। और तो हम इसके जो है वो सॉल्यूशन अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एक एक्सप्रेशन एक इक्वेशन यूज करेंगे, और उस एक्सप्रेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स से, यानी कि जो हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं उसको हमने नाम दिया है क्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स का। और टेक्निक जो हम यूज़ करेंगे वो समीशन टेक्निक यूज़ करेंगे, यानी कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन यहाँ पे समीशन की फॉर्म में करेंगे।
तो यहाँ पे फिर हम कहते हैं कि जो हम सबमिशन करने जा रहे हैं ये स्टार्टिंग इंटरवल से जो कि ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है एंड इंटरवल तक जो कि एन तक जाएगा हम सबमिशन करेंगे, और उसके साथ साथ कुछ वेट फैक्टर भी हम हर फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे, हर फंक्शन के पार्ट के साथ, जिसको मैं डब्ल्यू जे से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे आगे। यहाँ पे फ़िलहाल हम बाकी जो है वो रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और फिर हमने जो फंक्शन के मुख्तलिफ पार्ट्स किए हुए हैं जो कि मुख्तलिफ इंटरवल्स पे हमें जो है मिलेंगे, उनको हम जो है वो एड अप करते जाएंगे। अब ज़रा इसको जो है इस तरह से समझ सकते हैं कि ये जो हमने सबमिशन जो रिप्रेजेंट की हुई है ये एक्चुअली कुछ इस तरह से है कि हम फर्स्ट फंक्शन का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि फर्स्ट पार्ट जो है हमारे पास इनिशियल इंटरवल पे आएगा जिसको हमने एक्स नॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और इस फर्स्ट पार्ट को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके वेट फंक्शन से, ठीक है, डब्ल्यू नॉट से जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, और फिर प्लस जो है वो हम सेकंड पार्ट लेंगे फंक्शन का सेकंड इंटरवल पे यानी कि x1 पे, और इसको इसके वेट फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से सारे फंक्शंस के पार्ट को जो कि सारे इंटरवल्स पे करस्पॉन्डिंग इंटरवल्स पे हमारे पास आ रहे हैं, यानी कि एफ नॉट एफ एक्स नॉट पे आ रहा है, तो फंक्शन का एक्स नॉट पे जो है वो पार्ट ये वाला फाइंड आउट करेंगे, और फिर साथ ही उसको वेट उसके करस्पॉन्डिंग वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, और उन सारे फंक्शंस को वेट से मल्टीप्लाई करते हुए हम आपस में एड करते जाएंगे सारे पार्ट्स को। तो इसी तरह से फिर आगे हम कह सकते हैं कि W2 एफ ऑफ x2 आ जाएगा। तो इस तरह से अब टू हमने n तक जो है वो डिवीजन की हुई थी अपने इंटरवल की n पार्ट्स तक, तो इस तरह से लास्ट में हमारे पास wn f ऑफ xn आ जाएगा। तो अब ये जो हमारे पास सबमिशन आएगी ये एक और फंक्शन होगा जो कि एक्चुअली बिल्कुल स्टार्ट में मैंने जिसको नाम दिया था q ऑफ f ऑफ x का, यानी कि हमने फंक्शन f ऑफ x को इंटरवल a टू b सॉल्व किया किस तरह से कि a और b को हमने a से b तक हमने स्प्लिट अप कर दिया इंटरवल को इस तरह से स्प्लिट अप किया कि a जो है वो x नॉट को रिप्रेजेंट करता है, और इसके बाद फिर जो है वो हम इंटरवल को कंटिन्यूसली जो है वो डिवाइड करते जाते हैं मुख्तलिफ सब पार्ट्स में, x1 फिर इसके बाद x2 फिर इसके बाद x3 और इसी तरह से सो ऑन अप टू xn जो है वो ये सिलसिला चलेगा, और लास्ट जो है ये b के बराबर आ जाएगा। तो ये इस स्प्लिटिंग के बाद हमने फिर हर एक सब पार्ट का जो हमने x0 x1 x2 x3 जो था वो रिप्रेजेंट किया होता इसके लिए हम जो है वो फंक्शन फाइंड आउट करेंगे, फिर उन फंक्शंस को वेट से उनके करस्पॉन्डिंग वेट से मल्टीप्लाई करते हुए जब हम एड अप करेंगे तो फंक्शंस की एडिशन में हमारे पास फिर जो आंसर आता है वो भी एक फंक्शन ही होता है। और ये जो फंक्शन आया है स्टूडेंट्स, तो ये फंक्शन जो है ये एक्चुअली पार्ट होगा सॉल्यूशन ऑफ उस डेफिनेट इंटीग्रल का जिसको एक्चुअली हम सॉल्व करना चाह रहे थे। यानी कि जो फंक्शन हमारे पास q ऑफ f ऑफ x आया है, और ये न्यूमेरिकल टेक्निक से यानी कि फंक्शंस के पार्ट्स को एड अप करते हुए जो आया है हमारे पास, ये जो है वो ये फंक्शन प्लस एक और फंक्शन जिसको मैं e ऑफ f ऑफ x से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये दोनों फंक्शन कंबाइनली पार्ट होंगे। ये दोनों कंबाइनली सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करेंगे किसका, उस डेफिनेट इंटीग्रल का जिसको स्टार्ट में हम सॉल्व करना चाह रहे थे, और वो क्या था f ऑफ x, और इंटरवल था हमारे पास वही a टू b। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से इस इंटीग्रल को हमने उसका एक पार्ट सॉल्व कर लिया है q ऑफ f ऑफ x की फॉर्म में, और ये जो e ऑफ f ऑफ x है स्टूडेंट्स, ये जो है ये हमारे पास उस एरर को रिप्रेजेंट करेगा जो कि अप्रोक्सीमेशन की वजह से आ रही है। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये एरर जो है वो किस तरह से आती है, और इसको एक्चुअली हम ट्रंकेशन एरर का नाम देते हैं। तो बहरहाल आपने देखा कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की मदद से हमने अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट कर लिया डेफिनेट इंटीग्रल का q ऑफ f ऑफ x की फॉर्म में, और इस फार्मूले को, ये वाला फार्मूला जो लिखा है मैंने, इसको हम क्वाड्रेचर फार्मूला कहते हैं। ठीक है जी, ये वाला फार्मूला जो है इसको यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ, क्वाड्रेचर फार्मूला। और ये जो है इसको हम कहते हैं ट्रंकेशन एरर, यानी कि कितनी जो है वो हम डेविएट कर रहे हैं अपने एक्चुअल सॉल्यूशन से। एक्चुअल सॉल्यूशन तो हमारा इंटीग्रेशन मेथड की फॉर्म में आना था, लेकिन हमने उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में सॉल्व करते हुए उसको अप्रॉक्सीमेट फाइंड आउट किया। उस अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन में कुछ कमी या कुछ ज्यादती होगी, उसको हम ट्रंकेशन एरर कहते हैं, ट्रंकेशन एरर। तो ये e ऑफ f ऑफ x जो है ये ट्रंकेशन एरर को रिप्रेजेंट करता है।
तो स्टूडेंट्स ये है क्वाड्रेचर, न्यूमेरिकल क्वाड्रेचर, जो कि एक्चुअली न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन भी कहलाती है।